सिड, इस इंडस्ट्री में तुम्हारे कितने दोस्त हैं? दोस्त तो बहुत हैं। और कितने पक्के दोस्त हैं? थोड़े पक्के हैं और थोड़े कच्चे। यही तो बात है। बॉलीवुड में भी एक्टर्स और डायरेक्टर्स की दोस्ती तो मशहूर है, मगर अब ये दोस्ती कसौटी पर है। चलिए देखते हैं बॉलीवुड की दोस्ती पर एक खास रिपोर्ट। इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि ये रिश्ते सिर्फ वक्त की जरूरत के लिए हैं। इन रिश्तों का एहसास सिर्फ दिखावा है। जितने करीबी से हाथ मिलाया जाता है, दिलों के बीच उतनी ही दूरियां हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि दोस्ती के रिश्ते दिल से हैं, लेकिन यहाँ दोस्ती के नाम पर सिर्फ दिल लगी होती है। किसी शाम जब ये सितारे मिलते हैं तो दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन ये रिश्ता ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस की तरह है। हकीकत से इसका कोई रिश्ता नहीं। आज बॉलीवुड में रिश्ते कसौटी पर हैं। शाहरुख और सलमान के झगड़े ने दोस्ती के रिश्ते को एक बार फिर सवालों के बीच खड़ा कर दिया। शाहरुख और सलमान के बीच दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता काफी पुराना है। पहले दोनों दोस्त थे। एक ही इंडस्ट्री में रहकर दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता था, मगर दोस्ती तब दुश्मनी में बदल गई जब शाहरुख और सलमान के बीच ऐश्वर्या का नाम आया। सलमान ने जज्बात में आकर शाहरुख को दिल पर लगाने वाली बात कह दी और उनकी दोस्ती को बाय बाय कह दिया। दोनों की मंजिल एक ही रही, लेकिन रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए। और जब वक्त ने उनके सफर में एक बार फिर दोस्ती का मौका दिया तो दोनों ने हाथ मिला लिया। मगर हाल ही में ये दोस्ती फिर टूट गई। कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में किंग खान का एक कमेंट सलमान ने दिल पर लगा लिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिरकार दोस्ती का रिश्ता है और इसमें दिल लगी तो हो ही जाती है, मगर सलमान उनकी दिल लगी को दिल पर ले गए और झगड़ा कर बैठे। अब दोनों के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हो गया, तो इंडस्ट्री के कई और लोग भी अपने अपने रिश्तों को इस दुश्मनी की आग में जला देने को तैयार हैं। आजकल आमिर खान यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट खुद को बिग बी के बहुत करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो सरकार आज के प्रीमियर पर पहुंचे और फिर बिग बी की एक्टिंग को निशाना बनाने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनकी अदाकारी की तारीफ करने लगे। जाहिर है वो दुश्मनी में बदल चुकी दोस्ती को फिर से परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। आमिर ने जाने तू या जाने ना के स्पेशल शो के लिए बिग बी को बुलाया और बिग बी ने उनकी दोस्ती के हाथ को कबूल कर लिया। यानी कुछ दिनों पहले ब्लॉग वॉर की शुरुआत करने वाले दो सितारे बदले वक्त के साथ दोस्त बन गए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के मुकाबले किंग खान रिश्तों को लेकर काफी संजीदा हैं। अपने करियर के हर कदम पर वो अपनों का साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं, चाहे उनका पहला प्रोडक्शन हाउस हो जिसमें अजीज मिर्जा और जूही चावला उनके साथ पार्टनर्स हैं, या फिर रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस की दो बड़ी हिट्स मैं हूं ना और ओम शांति ओम, जिसे डायरेक्ट किया उनकी दोस्त फराह खान ने। किंग खान दिल से दोस्ती करते हैं और अपने सबसे रिस्की वेंचर IPL में भी उन्होंने अपनी दोस्त जूही चावला और जय मेहता को साथ रखा। किंग खान की दोस्ती का ही नतीजा था कि उनकी ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स एक ही गाने पर झूमते हुए दिखे। विवेक ओबरॉय भी दोस्ती और दुश्मनी के अंदाज जानते हैं। तभी तो जब सल्लू मियां से उनका एक खास वजह को लेकर झगड़ा हुआ तो विवेक सलमान से माफी मांगने चले गए। कभी फिल्म रिलीजेस के लिए तो कभी करियर के लिए और कभी इमेज को बेहतर बनाने के लिए। इतनी सारी कंडीशंस में दोस्ती तो हो ही जाती है। यानी दोस्ती का हाथ दिल से नहीं, सिर्फ मजबूरी में बढ़ाया जाता है। मनप्रीत कौर, ज़ूम, मुंबई।